हेलो फ्रेंड्स। बीइंग अ इंडियन, मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत लोगों की जो हमारे देश के हित के लिए सोचते हैं, उन्हें लगता होगा यार कि हमारी देश हमारी सरकार हमारे लिए इतना कुछ सोच रही है, फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म एंड एवरीथिंग, जो भी कर सकती है हमारी ग्रोथ, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, हमारी इकनॉमी की ग्रोथ के लिए, हमारे यहाँ इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत कुछ कर रही है। बट बीइंग अ सिविलियन, बहुत मेरे मन में तो आता है क्वेश्चन, और नो डाउट बहुत लोगों के मन में आता होगा क्वेश्चन कि बीइंग अ सिविलियन, अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई मिलिट्री से रिलेट नहीं करती, या फिर मैं मिलिट्री से रिलेट नहीं करता हूँ, या फिर आगे में फ्यूचर में भी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कुछ गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करूं, बिकॉज वी हैव सम अदर सर्विसेज लाइक, मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। उस तरीके से बहुत लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूर लगता होगा कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू आवर नेशन। सो यार, मेरे दिमाग में भी यही चलता था, तो मैंने धीरे 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 करके मेरे को एक चीज़ मैंने एक फाइंड किया, एंड इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, माइट बी हेल्पफुल। यार, हमारे नेशन को सबसे ज़्यादा जो भी थ्रेट है वो टेररिज्म से है। आए दिन हम सुनते हैं कि ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, बट मोस्ट कॉमन इशू फॉर टेररिज्म इज़ देयर फंडिंग। यार, टेररिज्म के लिए वेपन्स चाहिए, और जो लोग आएंगे उनको नहीं तो उनकी फैमिली को तो ज़रूर सपोर्ट करते ही होंगे, जो भी भेजते होंगे उन्हें पैसे से ही डेफिनेटली। तो वो पैसा उनके पास कौन दे रहा है, या फिर उनके पास कहाँ से आ रहा है? तो मेरे को लगता है यार, जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, बट वन रीज़न ये भी है, मैंने जहाँ तक फाइंड किया, कि दे आर डूइंग अ करेंसी कन्वर्जन विथ नॉट द रियल करेंसी, बट विथ द फेक करेंसी। अब मैं इसको ईजी में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पाकिस्तान का टेररिस्ट, पाकिस्तान का टेररिस्ट, सॉरी टेररिस्ट नहीं, मैं बोलूँगा कि जो टेररिस्ट को भेजते हैं, सो देयर लीडर, सो पाकिस्तान के जो भी लीडर हैं जो टेररिस्ट को भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आईएसआई और जितने भी वहाँ पे ग्रुप्स है, टेररिज्म ग्रुप है, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान में एक बैठे हुए एक इंसान है जो हैंडलर है, उसको 50,000 इंडियन करेंसी फेक में प्रिंट करके दे दिया। दैट इज़ अ फेक इंडियन करेंसी। अब उनका काम, वो लीडर ने उसे बोला कि आप ये 50,000 लेके क्रॉस बॉर्डर करो, और ये 50,000 जो फेक करेंसी है उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आओ। अब समहाउ विथ हैविंग सम लूप होल्स, वो इंडिया में एंटर करता है विथ हैविंग फेक 50,000 फेक करेंसी, फेक इंडियन करेंसी, और वो इंडिया में आता है, और इंडिया में बहुत लोगों से अप्रोच करता है। और इट इज़ अ ट्रुथ, एंड इट इज़ अ वेरी बिटर ट्रुथ, कि मोस्ट ऑफ अस गेट ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ आर ग्रीडीनेस। और हमें पता नहीं चलता है, इनफैक्ट हमें पता भी लगता है, बट इनडायरेक्टली वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। एंड ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो 50,000 फेक करेंसी लेके इंडिया बॉर्डर में इंटर कर लिया, XYZ सिटी कोई भी हो। अब वो क्या करेगा, वो मेरे और आपके जैसे 10-15 आदमी को खोजेगा, और वो बोलेगा यार, आप मेरे को 2,000 दे दो, एंड आप मेरे को 2,000 इंडियन करेंसी दे दो, मैं आपको 5,000 दूंगा। बट वो ये भी बता देगा ये 5,000 जो मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज़ अ फेक करेंसी। ठीक है, पता नहीं चलेगा, इट इज़ अ फेक करेंसी, बट आप उसको ऐसे यूज़ करो ताकि वो पता ना चले। फॉर एग्जांपल, आप एक बार में ज़्यादा पैसे लेके नहीं जाओ, क्योंकि कभी भी अगर कोई भी, हमारे इंटेलिजेंस है यार, हमारे इंटेलिजेंस 24/7 काम करती है यार, कभी भी शक हुआ वो डायरेक्टली करेगा। तो वो क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप 2 नोट रखो कहीं किराने की दुकान में, मोमोज की दुकान में, किसी भी रेडी में जाकर आप 500 दो और वहाँ से एक्सचेंज करो। और हम और आप, मोस्ट मोस्ट ऑफ द
बहुत कम होंगे, बट यार मेरे को लगता है कि हमारे नेशन में ग्रीडीनेस ज़्यादा है। एंड इसी के कारण मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री, चलो यार 2,000 है और हमें 5,000 मिल रहा है। मोस्ट मोस्ट ऑफ मतलब 100 आउट ऑफ मैं बोल रहा हूँ यार, चलो 30% तो अग्री करेंगे ही। और अग्री करते तभी हमारे देश में हमारे देश में फेक करेंसी आई थी, या फिर अभी भी है, अभी कम है, पहले 2014 से ज़्यादा ही थी, 2014 से पहले ज़्यादा ही थी। अब क्या किया हमने, हमने अपना 2000 रियल करेंसी दिया और हमने 5,000 फेक करेंसी ले लिया। इसी तरह वो करते करते 10, 15, 50 जितने भी आदमी को, फॉर एग्जांपल उसने अपना 50,000 इंडियन मार्केट में फैलाया और 25,000 50% का मार्जिन लेकर 25% या 20,000 इंडियन रियल करेंसी ले गया। अब आप देखो यार कि जो भी 50,000 आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 जो फेक करेंसी पाकिस्तान से हमारे इंडिया में आया है, वो इधर उधर पूरे सिटी में, पूरे हर जगह स्प्रेड होते जाएगा डी नोट। और यार आप देखो यार, हमारी जो हार्ड अर्न मनी है, हमारे नेशन मतलब हम सब की यार, वो 25,000 या 20,000 रियल करेंसी क्रॉस बॉर्डर बाहर जा रही है यार। इसका मतलब कि आप ये देखो, उनके पैसे जो हमारे देश में आए, दैट इज़ ऑफ नो वैल्यू, इट इज़ अ टोटली फेक करेंसी। बट यार हमने अपना 25,000, हमने हमने अपना करेंसी उनको दे दिया इन एक्सचेंज ऑफ नथिंग। अब आप एग्जाम्पल से समझो कि ये कैसे, अब आप बोलोगे यार ठीक है यार दे दिया, बट हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आर कंट्री एंड हाउ इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग द टेररिज्म। तो यार आप देखो, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जीडीपी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है यार। आप ये देखो कि मैंने 25,000 किसी को दिया, बट मैंने उससे कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं की, तो मेरे पास क्या होगा, 25,000, आई विल बी शॉर्ट ऑफ 25,000, क्योंकि मैंने अपना 25,000 दे दिया और मेरे को कुछ मिला नहीं, और मिला भी तो दैट इज़ ऑफ, मैं उसको खुले में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ नॉट अश्योरिटी कि वो यूज़ हो गई, है ना। इसी से क्या होता है यार, इस तरीके से धीरे 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 करके यार हमारी करेंसी बाहर जा रही है और हमें कुछ मिल नहीं रहा है यार। अब आप सोचो यार, ना हमारे देश में कोई सर्विस आ रही, ना कोई प्रोडक्ट आ रही, बट हम अपने पैसा को बाहर देते जा रहे हैं। इसीलिए यार बहुत लोगों को लगता होगा 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उसके 1 या 1.5 साल के बाद, या फिर 2-3 साल के बाद, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट नवंबर के महीने में हुआ था, इतना मुझे पता है। तो यार हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस यार, हम आप बहुत 1 या 2% ही जानते होंगे। हमारी सरकार को ऑलरेडी ये चीज़ के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया कि करेंसी, जो हमारी इंडियन करेंसी, जो भी हमारी इंडियन करेंसी थी, 500 एंड 1,000 के नोट, उसको टोटली स्टॉप किया। बहुत प्रॉब्लम हुआ, लाइन में खड़े थे यार, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा जो डिजिटली ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए होंगे या फिर कर रहे होंगे। कुछ थोड़े मोड़े पैसे जो भी कैश में होते हैं यार, पेट्रोल पंप ले ही रहे थे उस समय, और बहुत जगह ले रहे थे, या बैंक में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बट वी मैनेज टू समहाउ एक्सचेंज आर ओल्ड नोट। अब आप देखो यार, हमारी सरकार ने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि वो भी इस चीज़ के बारे में अवेयर थे। द ओनली सॉल्यूशन व्हाट आई फाउंड, मतलब अगर इस चीज़ से हमें बचना है तो यार, ऐसे गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, मुझे पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को फॉलो, बहुत लोग फॉलो कर ही रहे यार। इट इज़ मतलब वो तो दिख रहा है, और इसी के कारण आप देखो, टेररिस्ट अटैक 2014 से आप पहले देख लो, या फिर जब नोटबंदी हुई थी उससे पहले का आप स्टैक निकाल लो, डेटा देख लो, एंड आफ्टर द, मतलब जो भी नोटबंदी हुई थी, डेमोटाइजेशन जो भी हुआ था, उसके बाद की आप देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग आर करेंसी, दे आर नॉट गेटिंग आर करेंसी
इफ़ दे आर नॉट गेटिंग आवर करेंसी यार, डेफिनेटली यार जो भी है कुछ तो उनको दिक्कत हुआ ही होगा यार, एंड बहुत दिक्कत हो रहा है। व्हाट सॉल्यूशन आई फाउंड कि अगर हम सब लोग एक ओथ लें कि वी विल डू ऑल आर ट्रांजैक्शन इन अ डिजिटल वे। और अब ये भी आप नहीं बोल सकते हो यार, या फिर कोई नहीं बोल सकते यार कि हाउ डिजिटल यार, ये नहीं है यार। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ सब्जी वाले भी यार क्यूआर कोड से पैसे ले रहे हैं यार। जितने रेडी वाले हैं यार, छोटे से छोटे बड़े से बड़े दुकान वाले डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो इफ़ और मुझे यार जो भी मेरी सैलरी से पैसे आ रही वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ रही, या फिर जो भी पैसा और वो एक नंबर है, तो मुझे कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा यार। और ये बहुत लोग की ये मिथ है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से इनकम टैक्स मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स कैलकुलेशन वो एक अलग चीज़ है। इनकम टैक्स मैंने उस चीज़ पे काम किया है, मैंने एज एन अकाउंटेंट काम किया, उस टैक्स मैंने काम किया। अगर कभी वीडियो बताऊंगा तो इफ़ अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आई विल मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। बट आप सिंपल अभी ये समझो कि हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से हमको ये मिथ जो बना हुआ है कि हम जितना ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से वी विल हैव रिकॉर्ड ऑफ सिंगल रुपीज़। मैंने 1 रुपये भी अगर खर्च किया तो किस डेट में किसको खर्च किया और कहाँ खर्च किया, वी विल हैव रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट। दूसरा, वी विल बी टोटली वी विल बी टोटली सपोर्टिंग आवर कंट्री in aspect of स्टॉपिंग टेररिज्म। यार एक स्टेप लेके ही अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली ये नहीं सोच सकते कि हम अपने हाथ में वेपन उठा के डायरेक्टली बॉर्डर पे चले जाएं, बिकॉज वी आर सिविलियन। और जो हमारे सोल्जर्स कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। सो यार, और डिजिटल करेंसी में भी अब आप बोलोगे कि बहुत लूप होल्स भी हैं, डिजिटल फ्रॉड, एवरीथिंग यार। ठीक है यार, अगर आप ऐसे बोलोगे तो कैश अगर आप रखोगे तो भी तो चोरी होने का डर ही है यार, है ना। आज जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं, या फिर बहुत पहले न्यूज़ आती थी कि इस शॉप में चोरी हो गई, उस शॉप में चोरी हो गई, बैंक में सॉरी एक आदमी जा रहा था 5 लाख, बैंक से 5 लाख निकाल कर अपनी बेटी की शादी के लिए बीच रास्ते में ही कोई उनसे ले लिया, चोरी कर कर भाग गया। तो इस चीज़ से तो हम सेफ़ हैं यार, इफ़ यू विल डू द ट्रांजैक्शन इन अ डिजिटल फॉर्म। सो इस चीज़ से हम तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। एंड डिजिटल फ्रॉड, येस इट इज़ एन इशू, बट अगर हम अपने आप को सिक्योर रख रहे हैं, सेफ रख रहे हैं, अगर हम अपडेटेड हैं इंफॉर्मेशन से, क्या करना चाहिए क्या नहीं, डूज एंड डोंट while doing the digital transaction, so somehow we can be 100% secured while doing the digital transaction. So ये मेरा पहला वीडियो है यार, और मुझे ऐसा लगा, मैंने आज तक कभी भी जीवन में वीडियो नहीं बनाया यूट्यूब का, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई नो कैमरा का, वॉइस का, या बोलने में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, फंबलनेस हो रहा होगा, आपको थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ा सा इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ अपलोडिंग वीडियो। तो मेरा एक ही मतलब मुझे ऐसा लगा कि बीइंग अ सिविलियन, हाउ वी कैन सपोर्ट आवर नेशन टू गेट फ्री फ्रॉम द टेररिज्म। एक एक स्टेप हम आगे उठाएंगे तो शायद फ्यूचर में हम अपने देश को बहुत मदद कर सकते हैं यार। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे यार, एंड टोटली अगर गवर्नमेंट भी बोल रही है कैशलेस, तो वो कुछ सोच के बोल रही होगी यार। मैं आप बहुत कम जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट बोल रही है तो यस, डूइंग ट्रांजैक्शन इन कैश इज़ अ बिग थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली
ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप 2000 के लालच में 2000 के लालच में आप अगर अपने 500 रियल करेंसी को भी बाहर भेज रहे हो, आज नहीं तो कल, ये तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, आपके वही पैसे से आपके लिए वेपन परचेज होगा और आपको, आपके फैमिली मेम्बर को, या तो आपके देश के किसी नागरिक को कहीं ना कहीं आपके पैसे से ही नुकसान होगा। इसीलिए प्लीज़ support our nation, support our government, and do digital transaction. जय हिंद, जय भारत।